14 सितंबर को है। अष्टमी के श्राद्ध को कालाष्टमी या भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को गजलक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत दीपावली की पूजा से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये व्रत शुरू कब से किया जाता है? ये भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ही शुरू किया जाता है और जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत होता है उस दिन तक किया जाता है। 15 दिनों का होता है। इसमें दरिद्री की पूजा होती है, उनका निष्कासन होता है। अष्टमी की श्राद्ध तिथि पर खरीदारी की जा सकती है। अष्टमी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर हुई है। ऐसे में जो व्यक्ति अष्टमी तिथि का श्राद्ध करते हैं वो संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अष्टमी पर श्राद्ध करने वाले पर पितरों का आशीर्वाद रहता है। इस तिथि में श्राद्ध करने से परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। अष्टमी श्राद्ध में 8 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का विधान है। इस दिन पितृमंत्र का जप भी करना चाहिए, पितर सूक्त भी पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों से कल्याण होगा। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर 8 ब्राह्मण आपको भोजन कराने के लिए नहीं मिलते हैं तो एक ब्राह्मण को भी भोजन करा के आप यथेष्ट भोजन और वस्त्र दक्षिणा अर्पित करें तो भी पितरों का कल्याण हो जाता है। देखिए, जैसे जीवित व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, कुछ क्षमा करने वाले होते हैं, कुछ बदला लेने वाले होते हैं। ऐसे है ना संसार में लोग, वैसे पितर भी होते हैं। जैसा उनका जीते जी स्वभाव रहा है वैसा मरने के बाद भी उनका स्वभाव होता है। मरने के बाद आप जानते हैं क्या क्या मनुष्य के सांस जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपकी 10 इंद्रियां जाती हैं और दूसरे आपका मन जाता है और तीसरे आपका मतलब कि जो 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीर, और इसके बाद मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार और स्वभाव, इतने के साथ में जीव, इतनी चीजें आपके मृत्यु के साथ जाती हैं। तभी तो नरक में कष्ट मिलता है तो आपको पता चलता है कष्ट मिल रहा है। स्वर्ग में सुख मिलता है तो आपको आभास होता है सुख मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, अरे यहाँ के दुख तो कम हैं, इसके आगे के दुख बहुत ज्यादा हैं। आत्महत्या जैसा कोई पाप इस संसार में होता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है। इसे आपको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आत्महत्या करना या इसके बारे में सोचना भी महापाप है। अगर आप जितना दुखों को इस जन्म में भोग लेंगे, जितना शारीरिक कष्ट इस जन्म में आप भोग लेंगे, उतना आपको अगले जन्म में कम कष्ट मिलेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी शारीरिक कष्ट मिले हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। इतने सिद्ध महापुरुष थे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार इतने महान संत थे, उनको भी मृत्यु बीमारी से ही हुई थी। तो कहने का आशय यह है कि बड़े बड़े सिद्ध साधक भी अपने प्रारब्ध को यही भोग करके और जाना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी तपस्या से अपने कष्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन एक संत ने कहा वृंदावन में कि भैया, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता। ये शरीर नश्वर है और इसको जो कुछ भी दुख सुख मिल रहा है ये शरीर झेलेगा। अब इस दुख सुख को हटाने के लिए हम अपने भजन रूपी पूंजी को नहीं खत्म करेंगे। ये तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है और प्रभु को प्राप्त करेगा। इसलिए छोटे मोटे या बड़े कष्टों के निवारण के लिए भजन बल जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। भजन बल को बचाया जाता है, अपने अगले जन्म के लिए, अपने भविष्य के लिए बचाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।